भारतीय समाज को सदैव से प्रभावित किया गया है और प्रभावित करने का पूरा जो जोर है वो अंग्रेज़ों को जाता है और उसके बाद उनकी आई शिक्षा पद्धति को, जिसने कह कह कर हमें ये समझाया कि हमारे देश के अंदर पे छुआछूत बहुत ही ज़्यादा करी जाती है और ये हमेशा से करती जाती रही कि एक व्यक्ति दूसरे समुदाय के घर नहीं जाता था, कि जो अपर कास्ट है वो लोअर कास्ट के घर नहीं जाती थी। और इसने हमारे समाज को ये सोचने में महसूस करा दिया कि ये छुआछूत एक अभिशाप है, एक गलत है और ये निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। लेकिन अंग्रेज़ों ने जिस तरह से इसे प्रायोजित किया या इसको बताया, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आज का परिवेश है। आज भी दुनिया में एलोपैथिक जो अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति है, इस चिकित्सा पद्धति ने आज जो माहौल दुनिया और देश में खड़ा किया है वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है, जिसको आप देख रहे हैं। क्या है वो? कारण यही है कि आज भी छुआछूत फैल रही है। कोरोना काल के इस पूरे संक्रमण काल के दौरान आपने एक चीज़ महसूस करी है कि व्यक्ति व्यक्ति से टूट जा रहा है, आदमी आदमी से टूट जा रहा है। ये जो चेन है हमारे समाज की अंतिम इकाई की, उस इकाई को तोड़ दिया गया है। आज व्यक्ति अपने को तो आइसोलेट कर ही रहा है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का कोई अपना कोरोना पॉजिटिव हो जाए या कोई ऐसी समस्या उसको हो जाए तो पति पत्नी के बीच में एक संबंध में एक अलग सी तानाबुनी और तनाव दिखाई दे रहा है। भले ही वो केयर में एक दूसरे से अलग हो रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं अपने में महसूस कर रहे हैं कि क्या मैं ऐसी हो गई हूँ या क्या मैं ऐसा हो गया हूँ कि मेरे अपने मेरे से दूर हो रहे हैं। महामारी के रूप में ये चीज़ जैसे भी समझ में आ रही हो, लेकिन दोस्तों आज शमशान घाटों से लेकर कब्रिस्तानों में यदि किसी व्यक्ति की कोई मौत हो जा रही है तो अपने लोग वहाँ पर कम दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं। बहुत सी घटनाएं ऐसी आई कि बाप की मृत्यु हो गई और बेटे ने चिता में अग्नि लगाने नहीं आया और उन्होंने शरीर तक लेने से मना कर दिया। कितनी घटनाएं हैं, दर्जनों दर्जन घटना नहीं, सैकड़ों की सैकड़ों घटनाएं आप पूरे देश में सुन रहे हैं। तो हमारी मानवता को क्या हो गया? आज इस छुआछूत पर बोलने के लिए कोई भी बौद्धिक वर्ग आगे क्यों नहीं आता? इतनी बड़ी महामारी हो गई क्या? हमारे धर्मशास्त्रों में, रामायण में, रामचरितमानस में एक बात कही गई है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपतकाल परीक्ष उचारी। अर्थात जब भी आपातकाल आता है, जब भी ऐसी कोई महामारी आती है, आपत समय आ जाता है, उस समय पर धीरज हमारा कार्य आता है, धैर्य व्यक्ति के काम पर आता है, मित्र उसके समझ में आते हैं, नारी उसके काम पे आती है। इन सब की परीक्षा उसी समय पे कर ली जाती है। आज मित्र की सुरक्षा नहीं कर पा रहा, उससे दूरी बना रहा है। यार मित्र को छोड़िए, आप परिवार के अंदर ये माहौल हो गया है कि अपनों को लोग मृत्यु के बाद भी उनका संस्कार करने से परहेज कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस समय जब इतनी छुआछूत समाज में चल रही है तो हमें इस छुआछूत को ख़त्म करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के रूप में जो हमें बात कही गई, आज उसने क्या दिन ले आया इस देश के अंदर। एक साल के अंदर आप देखिए कि एक व्यक्ति जो है, जो समाज में रच बस के रहता था और उनके संग उनके सुख दुखों में शामिल होता था, आज वो सुख दुखों से कट चुका है। उनके हर व्यक्ति संवेदनहीन होता जा रहा है। वो सुन तो रहा है कि कहीं मृत्यु हो रही है किसी की, उसको दुख भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं संवेदना मरती चली जा रही है। क्योंकि वो जब व्यक्ति कहते हैं सुख दुख में हर व्यक्ति साथ निभाना चाहिए, आज सोशल डिस्टेंसिंग से हमारी फिजिकल दूरी नहीं बढ़ाई गई, हमारी मन और चेतना को भी प्रहार किया गया है। धर्म के 10 लक्षणों में जिनमें आपका दया है, प्रेम है, इनको स्थान दिया गया है, आज वो समाप्त हो चुके हैं। कोई भी व्यक्ति अपने मन में ये चिंतन करे कि ये जो छुआछूत का माहौल आज देश में चल रहा है, इससे पेशेंट को दिक्कत हो रही है। आज सोशल स्टिग्मा के तौर पर एक कोरोना के मरीज को देखा जा रहा है। अगर किसी को कोरोना हो जाए तो हम उससे ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वो दुनिया में ऐसा व्यक्ति है कि जिसको देख लेने मात्र से हमें कोरोना हो जाएगा। जैसे अंग्रेज़ों ने यहाँ प्रचार किया हमारे यहाँ पर हमेशा से कि दलितों के घर का पानी तक कोई नहीं पी रहा था, या ऐसा देखा जा रहा था कि उनको कोई छूता नहीं था, उनकी नज़र भी पड़ गई तो बड़ा वर्ग अपने को अपवित्र महसूस करता था। क्या यही सब आज देश में नहीं हो रहा? लेकिन आज की जो मॉडर्न मीडिया है, आज की जो मैकॉले बुद्धि है, आज के जो वामपंथियों का वर्ग है, चाहे किसी भी वामपंथी का नाम लें, किसी मैकॉले का व्यक्ति का नाम लें, या हर चीज़ का आप नाम लीजिए, लेकिन आज इस छुआछूत पर किसी का मुंह नहीं खुल रहा। सबको सांप सूंघ गया है साहब। क्योंकि इस पर कोई क्यों बोलेगा? क्योंकि इससे समाज जुड़ता है ना। अगर घर में व्यक्ति, आपने नोटिस भी किया होगा, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में जा रहा है तो उसके संग जो व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, या अकेला वो आइसोलेशन में है, कोई केयरिंग उसको नहीं मिल रही घर वाली, तो व्यक्ति तो आधा तो वैसे ही मर जा रहा है और दम तोड़ दे रहा है। लेकिन अगर घर में कोई व्यक्ति, अपने परिवार वाले उसके संग अपना समय बिताते हैं तो व्यक्ति अपने आप ही स्वस्थ हो जाता है और जल्दी उसको रिकवरी मिलती है। लेकिन जो
पूरा माहौल व्यवस्थाओं ने, सत्ताओं ने पूरी दुनिया में बैठा रखा है और हमारे देश में चल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर हमने अपने समाज से दूरी बढ़ा ली और हमारे मन में भी उसका प्रभाव साफ तौर पर दृष्टिगत होता है। मेरा आपसे ये सब कहने का उद्देश्य इतना सा है कि इतना सोचिए कि हम इस छुआछूत की जो एक प्रथा बनाई गई है, इस छुआछूत का विरोध करें पूरी ताकत से। सनातन धर्म के अंदर पे आज हमने हमारी जो परंपराएं रही थी, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी और उसके बाद 13-14 दिन तक उस घर से कोई विशेष संपर्क नहीं रखता था, उस घर का जलहल कोई नहीं पीता था, या फिर जब मृत्यु के संस्कार में कोई व्यक्ति जाता था तो आपने देखा है कि वहाँ से लौटने के बाद स्नान करता था, स्वच्छ होता था, हाथ हाथ धोता था। और इसके अलावा उसको कई बार खट्टा भी, कुछ प्रथाओं को कई सब आप जाओगे कई गाँवों में खट्टा खिलाया जाता है, अग्नि का स्पर्श कराया जाता है, गौमूत्र उसको पिलाया जाता है। अर्थात सैनिटाइजिंग से लेकर उसको जो एंटीबायोटिक के रूप में आप या फिर आप क्या कहते हैं जो स्वच्छता के रूप में जो आप बात करने जा रहे हैं हाथ धोने की, या परंपराओं के रूप में, ये हमारे इसमें उसके संग किया जाता था। उसको इम्यूनिटी के नाम पर खट्टे के रूप में भी खिलाया जाता था। तो ये जो भी चीज़ें हुई हैं, ये सब चीज़ें सनातन धर्म में सदैव से रही, लेकिन आपने इस पर इसकी जग हंसाई कराई, इसको मजाक बनाया आज। और आज जब पूरी दुनिया में ये चल रहा है तो कोई भी व्यक्ति इस छुआछूत को रोकने की बात क्यों नहीं करता। एक बीमारी कभी इतनी बड़ी नहीं होती साहब, एक महामारी कभी इतनी बड़ी नहीं होती। आज से पहले भी बहुत महामारियां आई हैं, लोगों के हज़ारों लोगों की लाश बिछी होगी, पर महामारी जब आती है तो एक साथ आती है और अविरल चलती रहती है। लेकिन ये अजीब सी महामारी है जो कुछ समय के लिए आती है, फिर थोड़ा न्यू नॉर्मल आता है, फिर आती है, फिर न्यू नॉर्मल आता है। तो ये जो खेल चल रहा है अंतहीन का, इसमें हमारे समाज को तोड़ने का, उसका विघटन करने का एक बहुत बड़ा माहौल बना दिया गया है। परिवारों को तोड़ने का माहौल बना दिया गया है, लोगों की हानियां हो रही हैं, लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हो रही हैं। तो आप सभी से कहना चाहते हैं, सबके मध्य में एक जागरूक व्यक्ति होने के नाते आप अपनों का साथ दें और इस छुआछूत की प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये छुआछूत बिल्कुल सही नहीं है और इस छुआछूत के कारण ही हम अपनों को खो रहे हैं और सबसे बड़ी बात, अपने मूल्यों को, अपनी मानवता को खो रहे हैं। आज मानवाधिकार वाले लोग भी इस छुआछूत पर चुप हैं, क्योंकि जब मेडिकल रूप में या फिर अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति के रूप में जो बातें कही गई हैं, वो सबको अगर एक जैसी बताई जाती है तो बस इन लोगों की सोच ही बदल जाती है। आयुर्वेद ने कभी भी किसी से दूरी रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता बात की हो। उसने हर मरीज के साथ में रहकर और उसके कैसा भी उसको बीमारी हो रही हो, यहाँ तक कि पहले तपेदिक होता था, टीबी होता था, जो सबसे ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है, लेकिन आयुर्वेद के प्रकांड वैद्यों ने कभी उनसे दूरी नहीं बनाई थी। उनको साथ रहकर, उन्हें खिला पिलाकर उनको ठीक करते थे, स्वस्थ करते थे। लेकिन उससे भी बहुत ही कम संक्रमण रेट वाले, जो लगभग जिसमें 99% लगभग रिकवरी रेट है और 1% जिसमें मृत्यु का रेट हो रहा है, और उसमें हम लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि आज छुआछूत के रूप में हर जगह आप माहौल देख रहे हैं। आदमी उससे दृष्टि नहीं मिलाना चाह रहा जिसको कोरोना हो गया है। तो कौन सा भारत बना रहे हैं? हमारा भारत ऐसा नहीं है। हम भारतीय लोग हैं, भारतीय लोग समाज में रहते हैं, सबके सुख दुखों में साथ निभाते हैं और ये हमारी पहचान है, यही हमारा गौरव है। हमें इंडिया बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इसको हमें इंडियन के संस्कार नहीं देने चाहिए। भारतीय संस्कारों से जुड़ें और इस छुआछूत के विरोध में आवाज़ उठाएं, अपनों को बचाएं, हर किसी को बचाएं, सबके सुख दुख में साथ निभाएं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।